Hello students, today's lecture is on directive gain, directivity, gain and efficiency of antenna. In our antenna and microwave engineering course, please like, subscribe and share my channel. This is our lecture 20th. आइए शुरू करते हैं। हमारा कंटेंट आज का है डायरेक्टिव गेन, डायरेक्टिविटी, गेन ऑफ एंटीना एंड इफिशिएंसी ऑफ एंटीना। डायरेक्टिव गेन इट इज़ द रेशियो ऑफ पावर डेंसिटी, यानी किसी भी पॉइंट थीटा फाई कोऑर्डिनेट पर किसी भी पॉइंट पर जो भी पावर होगी वो उसकी पावर डेंसिटी होगी, दैट इज़ PD से हम शो कर रहे हैं, टू द एवरेज पावर रेडिएटेड, जितनी एवरेज पावर रेडिएट हुई इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा डायरेक्टिव गेन होता है। फिर से देखें, डायरेक्टिव गेन हमारा पावर डेंसिटी का और एवरेज रेडिएटेड पावर का रेशियो होता है। एवरेज रेडिएटेड का फॉर्मूला है आपका P एवरेज अपॉन टोटल रेडिएटेड पावर अपॉन 4πr²। मतलब जितनी पावर रेडिएट हुई है एक स्फेयर में डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी एवरेज, टोटल स्फेयर में कितनी एवरेज पावर रेडिएट होगी वो आपकी आ जाएगी। अब हम इस वाले फॉर्मूले में P एवरेज की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी P रेडिएशन अपॉन 4πr² आ जाती है। अगर हम इस r² को ऊपर भेज दें, PD के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगी और नीचे बचेगा P रेडिएशन अपॉन 4π। तो आप जानते हैं हमारे पिछले लेक्चर्स में भी हमने बताया कि जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है उसका इक्वेशन ये होता है PD थीटा कॉमा फाई इंटू r²। इसको यहाँ पे आपने पुट कर दिया U थीटा कॉमा फाई की जगह। फिर आप देखें आपका जो 4π है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर के, देन हमारा इक्वेशन हो जाएगा GD थीटा कॉमा फाई का इक्वल टू 4π रेडिएशन इंटेंसिटी अपॉन P रेडिएशन। डायरेक्टिव गेन क्या होता है? डायरेक्टिव गेन इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी टू द एवरेज वैल्यू ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी। तो हमारा जो डायरेक्टिव गेन का अनदर फॉर्मूला है रेडिएशन इंटेंसिटी अपॉन एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी। रेडिएशन इंटेंसिटी हम U से शो करते हैं। हमारी एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जितनी भी पावर रेडिएट हुई अपॉन 4π। सो हमने यहाँ इसकी जगह पे ये लिख दिया। अब 4π हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे आपका 4π U थीटा कॉमा फाई अपॉन P रेडिएशन, जो कि सिमिलर है आपकी पिछली वैल्यू से। तो आपने देखा हमने वहाँ पे पावर डेंसिटी से शुरू किया था, यहाँ पे हमने रेडिएशन इंटेंसिटी से शुरू किया, बट हमारी डायरेक्टिव गेन का फॉर्मूला सिमिलर आया है। फिर अब डायरेक्टिव गेन क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएटेड पावर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्टिव गेन हमारा एक मेजरमेंट है कि कितनी पावर पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएट हुई है, कि कितनी पावर पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएट हुई है, यानी इस दिशा में कितनी पावर रेडिएट हुई है या इस दिशा में कितनी पावर रेडिएट हुई है, ये हम डायरेक्टिव गेन से बताएंगे। डायरेक्टिव गेन सभी प्रैक्टिकल एंटीना रेडिएट एनर्जी को कुछ डायरेक्शन में कम या अधिक एक्सटेंड करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल एंटीना है हर डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन नहीं भेजता है, कुछ दिशा में कम रेडिएशन भेजेगा और कुछ दिशा में ज़्यादा रेडिएशन भेजेगा। प्रैक्टिकल एंटीना द्वारा रेडिएट एनर्जी का एक्सटेंड स्टैंडर्ड आइसोट्रोपिक एंटीना के डायरेक्टिव गेन से संबंधित होता है। जो प्रैक्टिकल एंटीना का रेडिएट एनर्जी है उसे हम कंपेयर करते हैं आइसोट्रोपिक एंटीना। आइसोट्रोपिक एंटीना का हमने पिछले लेक्चर्स में बताया है, वह आपका एक आइडल एंटीना होता है जो कि हर दिशा में इक्वल रेडिएशन भेजता है। तो जब भी हम किसी प्रैक्टिकल एंटीना की डायरेक्टिव गेन की बात करेंगे तो हम उसे कंपेयर करेंगे आइडल आइसोट्रोपिक एंटीना से। डायरेक्टिव गेन निश्चित दिशा में रेडिएशन इंटेंसिटी तथा एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी के रेशो को डायरेक्टिव गेन कहते हैं। तो जैसे आपने देखा किसी निश्चित दिशा में रेडिएशन इंटेंसिटी अपॉन एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी हमारी डायरेक्टिव गेन कहलाती है। तो डायरेक्टिव गेन हमने समझा कि जनरल हमारी जो पावर रेडिएट हो रही है किसी भी दिशा में उसे बताने के लिए हम डायरेक्टिव गेन का यूज़ करते हैं। अब डायरेक्टिविटी क्या होती है? मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन, किसी भी दिशा में
सबसे अधिक पावर जो हमारी रेडिएट होती है उसे हम डायरेक्टिविटी कहते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम रेडिएशन, यहाँ देखिए द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पावर डेंसिटी टू द एवरेज पावर रेडिएटेड इन कॉल्ड मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन और डायरेक्टिविटी। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने वहाँ पे लिखा था पावर डेंसिटी अपॉन एवरेज पावर, तो यहाँ डायरेक्टिविटी के केस में हम लिखेंगे मैक्सिमम पावर डेंसिटी अपॉन एवरेज पावर। तो सेम सिमिलर है, बट हमारा जो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन है वह हमारा डायरेक्टिविटी कहलाता है। तो हमने सेम एज इट इज़ पी एवरेज का फॉर्मूला जैसे पिछले स्लाइड्स में हमने कहा था पी रेडिएशन अपॉन 4πr², वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब डायरेक्टिविटी इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी टू द एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी। जो हमारा डायरेक्टिव गेन था वहाँ पे रेडिएशन इंटेंसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी था, बट हमारा जो डायरेक्टिव गेन के केस में हमारा मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी मतलब यू मैक्स आ जाएगा, यू मैक्स अपॉन यू एवरेज। तो हमने यू एवरेज की वैल्यू लिखी पी रेडिएशन अपॉन 4π, और हम जब ये 4π को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और हमारा फाइनल डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा D = 4π यू मैक्स अपॉन पी रेडिएशन। डायरेक्टिविटी, अधिकतम डायरेक्टिव गेन को एंटीना की डायरेक्टिविटी कहते हैं। जैसे मैंने कहा डायरेक्टिव गेन, मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन को हमारी डायरेक्टिविटी कहा जाता है। टेस्ट एंटीना की अधिकतम रेडिएशन इंटेंसिटी और आइसोट्रोपिक एंटीना की अधिकतम रेडिएशन इंटेंसिटी को जो कि समान पावर में होती है के अनुपात को डायरेक्टिविटी कहते हैं। तो टेस्ट एंटीना की रेडिएशन इंटेंसिटी अपॉन एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एन आइसोट्रोपिक एंटीना, तो इन दोनों के रेशो को क्या कहते हैं? डायरेक्टिविटी कहते हैं। Maximum directivity is defined as the ratio of radiation intensity in maximum direction to the radiation intensity of isotropic source। तो डायरेक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना मैक्सिमम रेडिएशन हमारा रेडिएट हुआ है अपॉन जो आइसोट्रोपिक एंटीना का एवरेज रेडिएशन है इन होल द स्फीयर, उससे जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा डायरेक्टिविटी आ जाता है। डायरेक्टिविटी हम बीम एरिया के टर्म्स में देखेंगे तो बीम एरिया होता है ओम ए और डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 4π अपॉन ओम ए। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा है, डायरेक्टिविटी = 4π यू मैक्स अपॉन पी रेडिएशन। तो अपने पी रेडिएशन का फॉर्मूला ये हो जाता है कि जब इंटीग्रेशन ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी करते हैं, और यहाँ पे हमने स्टेरेडियन के एलिमेंट से शो किया है। अब हमने यू रेडिएशन इंटेंसिटी को एक फंक्शन से डिफाइन किया है और मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी को भी एक फंक्शन से डिफाइन किया है, और आपने पी रेडिएशन को स्टेरेडियन वाले टर्म्स में रेडिएशन इंटेंसिटी को इंटीग्रेट किया। तो रेडिएशन इंटेंसिटी को, इस रेडिएशन इंटेंसिटी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये आया है, और ये जो इंटीग्रेशन का है वहाँ हमने डबल इंटीग्रेशन लगाया है जो कि थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में होगी। तो थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में एक 0 से पाई चेंज होगा और एक 0 से 2π चेंज होगा। तो आपका इस फॉर्मूले में हमने डबल इंटीग्रेशन लगा दिया और हमने k0 बाहर ले गए क्योंकि k0 कांस्टेंट है, और ये फॉर्मूला आ गया आपका पी रेडिएशन का। अब आपका पी रेडिएशन हमें मिल गया है और यू मैक्स का फॉर्मूला हमने इससे डाला कि एज अ टर्म्स ऑफ फंक्शन। तो हमने इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा जहाँ से k0 से k0 कैंसिल है, और आपका ये फॉर्मूला बन गया इससे। अब यहाँ देखें ये एफ मैक्स है, उसको हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये बन जाएगा, और अगर हमने ऊपर नीचे k0 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो आपकी u के टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी नॉर्मलाइज्ड पावर होती है। तो इसके यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारी वैल्यू आ जाएगी Pn नॉर्मलाइज्ड पावर, और जो हमारी नॉर्मलाइज्ड पावर होता है उसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो होता है हमारे बीम एरिया के बराबर। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं बीम एरिया ओम ए, और हमारा डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बीम एरिया आ गया है, दैट इज़ 4π अपॉन ओम ए। ये कैसे आया आप मेरे रेडियन, स्टेरेडियन और बीम सॉलिड एंगल वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो आपकी ये इक्वेशन कैसे आई आप उस वीडियो से समझ में आ जाएगा। अब हम अप्रॉक्सीमेट डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला देखें इन टर्म्स ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ। तो हाफ पावर बीम विड्थ इन थीटा के टर्म्स में और फाई के टर्म्स में अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हम यहाँ पे पुट कर देंगे बीम एरिया के फॉर्मूले में तो हमारी डायरेक्टिविटी आ जाएगी, दैट इज़ दिस टर्म। और ये हमारा जो है अगर हम डिग्री के टर्म्स में निकालेंगे तो ये हमारा डिग्री के टर्म्स में आ गया डायरेक्टिविटी, और ये हमारे डेसिबल में डायरेक्टिविटी आ गई। तो डेसिबल में आ गया 10 log 10 D। अब देखें गेन ऑफ एंटीना।
अब हमने देखा था डायरेक्टिविटी, तो डायरेक्टिविटी हम यहाँ पे पी रेडिएशन के टर्म्स में निकालते हैं, बट एंटीना गेन हम इनपुट पावर के टर्म्स में निकालते हैं। तो जो फॉर्मूला है आपका डायरेक्टिविटी का, वहाँ पे पी रेडिएशन की जगह अगर हम पी इन लिख देते हैं, मतलब इनपुट पावर, तो हमारा गेन ऑफ एंटीना का फॉर्मूला आ जाता है। और हमारी एंटीना की इफिशियंसी हम शो करते हैं टोटल रेडिएटेड पावर अपॉन टोटल इनपुट पावर। तो हमारी इफिशियंसी क्या है, पी रेडिएशन अपॉन पी इन। तो इफिशियंसी ऑफ एंटीना आपकी आ गई कि आपका एंटीना कितना इफिशियंट है। उसके बाद देखें, जब हम गेन और डायरेक्टिविटी को रेशो लेते हैं तो हमारा रेशो इस तरीके से आ जाता है। जब हम 4 पाई यू मैक्स कैंसिल होगा तो हमारा आ जाएगा पी रेडिएशन अपॉन पी इन, जो कि आपकी इफिशियंसी के बराबर है। तो ये एक डायरेक्टिविटी और गेन में रिलेशन आ गया कि जो गेन है इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना। ओके, अब देखें गेन ऑफ एंटीना कैन बी मेजर्ड। अब गेन हम कैसे रख सकते हैं, यू टेस्ट एंटीना मैक्सिमम अपॉन यू रेफरेंस एंटीना आइसोट्रोपिक एंटीना। मतलब यू क्या है, रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंटीना। टेस्ट एंटीना मतलब हमारा कोई भी प्रैक्टिकल एंटीना हो सकता है, और रेफरेंस एंटीना मतलब आइसोट्रोपिक एंटीना की रेडिएशन इंटेंसिटी से जब हम रेशो लेते हैं तो हमारा गेन आ जाता है। मतलब किसी भी प्रैक्टिकल एंटीना का ये रेडिएशन इंटेंसिटी को जब हम आइसोट्रोपिक एंटीना की रेडिएशन इंटेंसिटी से रेफरेंस लेकर कंपेयर करते हैं तो हमारा गेन आता है। ठीक है, तो गेन का ये भी फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ पी इन। अब देखें यू रेफरेंस एंटीना का क्या होता है, पी इन अपॉन 4 पाई। तो आपने यू टेस्ट अपॉन पी इन अपॉन 4 पाई लिख दिया और 4 पाई को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 पाई यू टेस्ट अपॉन पी इन। तो ये सिमिलर है जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पर 4 पाई यू मैक्स अपॉन पी इन से। तो ये भी आपका फॉर्मूला आ गया in terms of radiation intensity of test antenna and input power. It is the ratio of maximum radiation intensity to the radiation intensity due to isotropic lossless antenna. तो ये क्या होता है कि किसी भी टेस्ट एंटीना की मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी और आइसोट्रोपिक एंटीना की रेडिएशन इंटेंसिटी के रेशो को हम क्या कहते हैं, गेन ऑफ एंटीना कहते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटीना के अनदर सेगमेंट्स में मिलेंगे।